स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 3 लास्ट वीडियो में ही, और इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 शुरू, जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो क्लास 8 में जो हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, वही से हमारा ये वाला आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स 2 रहता है। और अभी लास्ट वीडियो में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, वो भी यहाँ पे यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अभी अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एग्जांपल देने के लिए बताया जाए तो आप बता सकेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। या फिर √2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाता है, जहाँ पे हमारा वेरिएबल एक होता है और उस वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कितना होता है, 1 होता है। मतलब उस वेरिएबल का पावर 1 होता है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहाँ से आता है? पहले तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका हमारा जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो हमारा आंसर होता है, वो बस एक ही वैल्यू निकलता है x का। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने जाएं, x का वैल्यू निकालने जाएं, तो इस 1 को इस तरफ ला देंगे। इस 1 को जब उस तरफ लाएंगे तो -1 बन जाएगा। तो x इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो x का एक ही वैल्यू आ गया। तो वेरिएबल भी एक रहता है और उस वेरिएबल का वैल्यू भी एक रहता है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम देखेंगे, तो वहाँ पे हमारा x का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा 2 आएगा, क्योंकि x के ऊपर एक स्क्वायर रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जिससे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक आएगा। ये तो हमारा एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है हमारा 2। तो यहाँ पे x का हमारा आंसर 2 आएगा, जिसको हम जीरोस बोलते थे। तो अब हम ये नहीं देखेंगे, अब हम करेंगे दो वेरिएबल्स का, जहां दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 ही रहेगा। तो वो सिचुएशन कहाँ से आता है? तो यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि जब दो बैट्समैन का जब स्कोर बताया जाएगा कि एक सचिन है और एक द्रविड़ है, तो दोनों मिलके रन बनाया 176। दोनों मिलके रन बनाया 176। तो यहाँ पे हमें पता है, हमें दोनों में से किसी का भी एग्जैक्ट रन पता नहीं है। बस हमें बस दोनों का सम पता है, जो है 176। तो इसी यहाँ पे हम इसीलिए x और y लेते हैं दोनों का रन्स। तो x अगर सचिन का रन ले लेते हैं, तो द्रविड़ का अगर रन y ले लेंगे, तो दोनों का मिलाकर हमारा 176 होता है। तो ये आ गया हमारा दो वेरिएबल्स, दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अगर सॉल्व करने जाएंगे, तो हमारा ये देखिए, यहाँ पे हमारा बस एक ही वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, जिसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, जिसको हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ इसका सोल्यूशन देखने से पहले आप ये देखिए, पहले जो अभी हमने किया था x इक्वल टू -1 निकला था, और यहाँ पे √2x माइनस 5 इक्वल टू 0 जो है, ये इसका भी हमारा वैल्यू आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 5/√2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो है यहाँ पे एक एक वैल्यू आ रहा है। तो ये जो है हम नंबर लाइन जब बनाएंगे, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू हम -1 पे पुट कर दिए, और ये जो है 5/√2 यहाँ कहीं पे हो जाएगा, इस तरफ कहीं पे हो जाएगा 5/√2, है कि नहीं? तो ये हम वैल्यूज नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। तो जो हो जाएगा, यहाँ पे हम कार्टेशियन प्लेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक नहीं दो वैल्यूज होगा। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में था हमारा, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, है कि नहीं? तो
जब x का वैल्यू जब हमारा 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, x का वैल्यू अगर 0 हो गया, अगर सचिन ने 0 रन स्कोर किया तो y 176 y को अकेला ही करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू 176 बन जाएगा। और इसका वैल्यू अगर 76 बन गया तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा, मतलब 76 प्लस 100 इज इक्वल टू 176। तो लाइन हमारा ऐसा बनेगा, x जब 0 हो जाएगा तो ये y इज इक्वल टू 176 बन जाएगा, x जब 76 बनेगा तो y इज इक्वल टू 100 बनेगा, ऐसा करके आएगा। जब फिर यहाँ पे x इक्वल टू जब 176 बन जाएगा तो y इक्वल टू 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके हमारा ऐसा एक लाइन बनेगा, जो इस ये लाइन होगा इस इक्वेशन का लाइन, जो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, जहाँ पे ये जो हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट मिलके ये लाइन बना है, तो हर एक पॉइंट एक एक सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो एक इक्वेशन का बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है, और सभी सॉल्यूशंस मिल करके एक लाइन बनता है, ठीक है। तो देखिए ये अगर 0 हो गया, ये सब 176, ये एक सोल्यूशन हो गया, ये वन पेयर ऑफ सोल्यूशन, ये दूसरा पेयर ऑफ सोल्यूशन, ये तीसरा पेयर ऑफ सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन हमारा इन्फिनिटली मेनी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ये है कि सचिन हमारा जो बैट्समैन जो हमारा है दोनों, कोई भी मतलब निगेटिव रन नहीं ला सकता है, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने -1 रन लाया है, किसी ने -10 रन लाया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये लाइन हमारा ख़त्म हो जाएगा कहीं पे, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं होगा और यहाँ पे भी निगेटिव नहीं होगा, तो लाइन हमारा बस यहाँ से यहाँ तक रहेगा। मगर अगर हमारा वो वाला कांस्टेंट नहीं रहता कि रन भी अगर हमारा निगेटिव हो सकता, तो यहाँ पे हमारा ये लाइन यहाँ तक सीधा जाता रहता और ये भी लाइन सीधा जाता रहता इस तरफ, ठीक है। तो इसका जो है सॉल्यूशंस बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हम ऐसे करके निकालते हैं कार्टेशियन पॉइंट पे, कार्टेशियन प्लेन पे दिखता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का हमारा ऑब्जर्वेशन ये था, 2 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है बुक में, कि अगर हम लीनियर इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे दोनों साइड में अगर हम कोई भी नंबर प्लस कर दे, कोई भी नंबर मतलब इस तरफ अगर 5 प्लस कर दे तो इस तरफ भी हम 5 प्लस कर दे, तो हमारा इक्वेशन अफेक्ट नहीं होता है, इक्वेशन चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ पे और एक था कि x+1 जो है हमारा x+1 इज इक्वल टू 0, अगर दोनों साइड पे हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू -1 था ना, x इक्वल टू -1 था, दोनों साइड पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इक्वेशन अफेक्ट नहीं होता, इक्वेशन सेम रहता है, इक्वेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, ये था हमारा रूल्स। अब देखिए ये एग्जाम्पल आपका 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन है तो हमारा इक्वल रहेगा, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है जो इस फॉर्मेट में नहीं है, जो कोई दूसरे फॉर्म में है, तो आपको इस फॉर्म में बना लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 2y - 4x इक्वल टू 5, ऐसा अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x पहले है, x बीच में है यहाँ पे, तो इसको हमें पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -4x पहले ले लेंगे, फिर प्लस by है ना, by ये y जो है हम फिर बाद में लाएंगे, यहाँ पे प्लस 2y लाएंगे, 2y के सामने तो प्लस है, 4x के सामने माइनस था इसलिए माइनस पुट कर दिया, 2y के सामने तो प्लस है तो प्लस पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस c है, c हमारा इक्वल की इस तरफ नहीं, c हमारा इक्वल की इस तरफ, इसी तरफ है, सेम तरफ है, तो यहाँ हम
फाइव को हम इस तरफ लाना पड़ेगा, फाइव को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे फाइव प्लस हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। हो गया, फाइव इस तरफ आ जाएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो रह जाएगा इस तरफ। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए हमारा कौन सा है, बी हमारा कौन सा है, सी हमारा कौन सा है। ए हमारा क्या कौन सा है, ये माइनस फोर हमारा ए बन जाएगा, ओके, ये टू हमारा बी बन जाएगा, और ये माइनस फाइव हमारा सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल 1 में देखिए आपको पूछा गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में आप पुट कीजिए, बनाइए और बताइए ए बी और सी का वैल्यूज, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 का जो 1 दिया हुआ है वो देखिए, एग्जाम्पल 1 का 1 नंबर आपका दिया है 2x प्लस थ्री वाई इजिकल टू 2x प्लस थ्री वाई इजिकल टू 4.37 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये 4.37 इक्वल के इस तरफ है, तो हमें इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, इक्वल के लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, क्योंकि c तो हमारा लेफ्ट साइड में ही है, तो हम लेफ्ट साइड में पहले लाते हैं। बाकी x पहले है, y पहले, y बाद में है, ये हमारा ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इज 2x प्लस थ्री वाई माइनस 4.37 इक्वल टू 0। 4.37 इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, तो माइनस 4.37 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप बताइए यहाँ पे हमारा ए बी और सी क्या क्या है। ये 2 हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4.37, ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और ये रहा ए बी और सी का वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए आप 2 नंबर जो है वो थोड़ा डिफरेंटली लिखा गया है, x माइनस फोर इजिकल टू रूट थ्री वाई। टू नंबर जो है यहाँ पे x माइनस फोर इजिकल टू रूट थ्री वाई। तो y को इस तरफ लाना पड़ेगा, बीच में y बीच में होता है, फिर c रहता है, c तो यहाँ ये वाला हो जाएगा, c जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा थर्ड में रह जाएगा, x सामने है, सामने रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पे इज x, फिर हमारा ये इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस रूट थ्री वाई, फिर इसमें माइनस फोर तो यही है, इक्वल साइन पुट कर देंगे, फिर इक्वल के यहाँ पे क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। रूट थ्री वाई इस तरफ लाएंगे तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, तो जीरो रह जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा ए क्या होता है, x के सामने क्या है, x के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन x के सामने हमारा जीरो नहीं है, जीरो x हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। x के सामने जीरो नहीं है, x के सामने वन है, सभी नंबर सभी वेरिएबल हमारा वन से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो वन से मल्टीप्लाई होगा तभी तो हम 1x लिखेंगे ना, टू से मल्टीप्लाई होगा तभी तो हम 2x लिखेंगे, पर 1x हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम 1 को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा x के सामने 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। जब कहीं पे दिया नहीं होगा कुछ भी तो हमारा 1 होगा। अगर यहाँ पे माइनस एक्स दिया होता तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाता -1, ठीक है। ये हो गया a। b क्या होगा, माइनस रूट थ्री, क्योंकि y के सामने रूट थ्री है और माइनस भी है तो माइनस रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब c क्या बन जाएगा, बाकी जो रहता है वो c -4, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे अगर -4 प्लस रूट टू भी रहेगा तो प्लस रूट टू भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड, अब देखिए थर्ड में आपको बोला गया है 4 इजिकल टू 5x माइनस थ्री वाई। 4
4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। यहाँ पे देखिए इसको इक्वल के इस तरफ लाते हैं, 4 को उस तरफ लाएंगे तो दोनों दोनों का हमारा साइन चेंज होएगा तो साइन सेम ही रह जाएगा। मतलब 1 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 लिख सकता है कि नहीं। तो ये साइड चेंज कर लेते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है ना। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है ना। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए x पहले है, y सेकंड में है, फिर 4 को लाना है थर्ड में। 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस कर देंगे, है कि नहीं। 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म इज 5x माइनस 3y, फिर 4 को इस तरफ लाएंगे माइनस 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो आ गया तो यहाँ पे अब हम a लिख सकते हैं। a क्या होगा 5, b क्या होगा माइनस 3, c क्या होगा माइनस 4, है कि नहीं। a b c आ गया। फोर्थ में देखिए आप, फोर्थ में आपको बताया गया 2x इक्वल टू वाई। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया है, कोई भी प्योर नंबर आपका दिया नहीं है, बस दो वेरिएबल्स दिया हुआ है। तो y को इस तरफ ला देते हैं सीधा, 2x दिस इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम, यहाँ पे हमारा यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए therefore स्टैंडर्ड फॉर्म इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा x के सामने क्या है, x के सामने जो भी होगा वो हमारा a होगा, x के सामने हमारा है 2। अब y के सामने क्या है, y के सामने हमारा क्या है, y के सामने है हमारा माइनस, बस माइनस नहीं है, y के सामने हमारा 1 भी है। हर नंबर के सामने 1 होता है, माइनस तो है ही। अब हमारा c, अब आप देखिए यहाँ पे हमारा कांस्टेंट कुछ है क्या, नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब कांस्टेंट दिया नहीं होता है तो हमारा 0 होता है वो, ठीक है। अब आप देखिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपका इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं दिया हुआ है, बस एक एक वेरिएबल है, तो बस सबको 2 वेरिएबल्स में लिखना है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, वही सेम a b और c का वैल्यू हमें देखना है। a b और c का वैल्यू बस चेंज होता रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 जो है, 2 का 1 देखिए आप, x इक्वल टू माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x है, c है, y नहीं है बस, ठीक है ना, y नहीं है बस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, फिर माइनस 5 को इस तरफ लाएंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 इस तरफ ला दिए, अब ये वाला आ गया। अब इस यहाँ पे हमें y बस लाना है, y लाना पड़ेगा। तो y को तो हम ऐसे ही हम नहीं ला सकते, y अगर ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिए तो हमारा इक्वेशन हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा, वो इनइक्वालिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 0y कर देंगे। 0y तो 0 होता है ना, 0y तो हमारा 0 होता है, तो चेंज नहीं होगा। फिर हमारा माइनस 5 जो है वो लिख देंगे इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा a क्या होता है, a हमारा होता है 1, b हमारा क्या होता है, b हमारा होगा 0, फिर c हमारा होगा माइनस 5, है ना। तो ये इक्वेशन देखिए, यहाँ पे हमारा b हमारा 0 है, c हमारा x इक्वल टू x प्लस 5 होगा ना, c इक्वल टू 5,
ये -5 इस तरफ लाएंगे तो +5 हो जाएगा ना, तो ये c इज इक्वल टू 5। ओके, और ये होता है अब देखिए सेकंड आपका देखिए y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा x नहीं है, x इंट्रोड्यूस कर देंगे, 0x प्लस 1y, यहाँ पे 2 इस तरफ है तो इस तरफ लाएंगे तो -2 कर देंगे, 0 तो इस तरफ प्लस है ना, इस तरफ इक्वल के इस तरफ लाएंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा ना, तो इस टाइम यहाँ पे हमारा a हो गया 0, b हो गया 1, c हो गया -2, c हो गया -2, ये हमारा a हमारा 0 है, 0x इक्वल टू 0 होता है तो हट जाएगा यहाँ, ये बस हम दिखाने के लिए लिखे हैं 0x, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए बोला है इसलिए हम लिख दिए हैं। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 0x हमारा 0 बन जाएगा। अब थर्ड में देखिए 2x इक्वल टू 3 है, थर्ड में आपका 2x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे फिर से आपका y नहीं है, y नहीं है तो हम y इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 2x प्लस क्या करेंगे 0y, 3 इस तरफ है पहले तो ये लिख लेते हैं, फिर हमारा अब ये 3 को इस तरफ लाएंगे, 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0 हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे। यहाँ पे a हमारा 2 है, b हमारा 0 है, c हमारा -3 है। फोर्थ आप देखिए 5y इज इक्वल टू 2, 5y इज इक्वल टू 2, x नहीं है यहाँ पे, 0x प्लस 5y इक्वल टू 2, प्लस 0x प्लस 5y, 2 को इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे a हमारा 0 है, b हमारा 5 है, c हमारा -2 है, ठीक है। ऐसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। ऐसा करके सॉल्व करना है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो एक्सरसाइज 4.1 अब करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 छोटा एक्सरसाइज है, बस 2 क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका एक सिचुएशन दिया गया है जहाँ पे आपको बस इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना सीखना है। इक्वेशन अगर आप क्वेश्चन में बना लिए तो आपको सॉल्व करना इतना हार्ड नहीं होता है, सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आप सीख सकते हैं इजीली। बस इक्वेशन बनाना आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इक्वेशन बनाना सीख पाएंगे, ठीक है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है ठीक से कि क्वेश्चन में आपका दिया क्या है। क्वेश्चन में आपका 2 चीज़ दिया होगा, दोनों का डिफरेंट वैल्यूज होगा, तो दोनों बन जाएगा x और y। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिचुएशन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक्सरसाइज 4 ना, 4 का 1, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक जो है, नोटबुक का कॉस्ट जो है वो क्या है, पेन के कॉस्ट से डबल है, डबल है। मतलब एक नोटबुक अगर 10 रुपए का है तो एक पेन 5 रुपए का होगा, 5 रुपए का होगा, तो ये 5, एक पेन का दाम 5 रुपए का होगा, तभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोटबुक का दाम आ जाएगा, है ना। तो बताया गया है कि एक नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का डबल है। राइट दिस
राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। यहाँ पे आपका ब्रैकेट में आपका एक हिंट भी दिया हुआ है, हिंट है आपका, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ए notebook be X and and cost of a pen be Y, ₹X। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी हमने लिखा था नोटबुक का इक्वल टू 2 इंटू पेन होता है, तो नोटबुक का जो है कॉस्ट वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू पेन, है ना। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इस सिचुएशन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकता है। अगर सॉल्व करना होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, नहीं ला के भी सॉल्व कर सकते हैं। सीधा x का y का वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो हम कार्टेशियन प्लेन पे पुट कर देंगे दोनों, वो हम नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आपको लाना हो तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना सीखना है, कैसे बनाना है दोनों आपको एज्यूम कर लेना पड़ेगा। जैसे हमने पहले एज्यूम किया था, बट लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी X ऐसे ही होता था, बस यहाँ पे y नहीं आता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे y भी लाना पड़ेगा और ऐसे करके पुट करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। वही एग्जाम्पल जैसा ही आपका है, यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है और आपका ए बी और सी का वैल्यूज बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका क्या है, 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, 2x plus 3y equal to 9.35 बार। यहाँ पे इसको हम इस तरफ लाने पड़ेगा, इस तरफ लाए, इसको इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ 0 रह जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे a b c आ गया। therefore standard form is 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0 and a equal to 2, b equal to 3, c equal to minus 9.35 बार। बार देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे बार के साथ कुछ करने नहीं दिया है, बस आप हो गया ये वाला। अब सेकंड वाला देखिए, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बस यहाँ पे देखिए, आप ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, बस यहाँ पे आपको y का जो आपका जो कोफिशिएंट है, y के साथ जो हमारा b जो है वो हमें बस सेपरेट करके निकालना पड़ेगा। ये जो y बाई 5 है, y बाई 5 वो कैसे आया, y बाई 5 आया हमारा 1 बाई 5 इंटू वाई जब किए, 1 बाई 5 इंटू वाई जब किए तो y हमारा ऊपर आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये y हो गया, 1 इंटू वाई इजिकल टू वाई, फिर हमारा नीचे 5 रह गया, तो 1 इंटू 5 इजिकल टू वाई, यहाँ पे हम 1 इंटू 5 इजिकल टू वाई लिखेंगे, x माइनस
1/5 y माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आपका ए बी और सी का वैल्यूज क्या क्या है। ए हमारा है 1, बी हमारा है -1/5, सी हमारा है -10। ए हमारा है 1, एक्स के सामने 1 है, वाई के सामने -1/5 है ना, -1/5 इंटू वाई मतलब -y/5, और सी हमारा है -10। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला देखिए, -2x + 3y = 6। -2x + 3y = 6। यहाँ पे ये वाले का सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये बस -2x + 3y = 6 दिया हुआ है, तो 6 को बस इस तरफ लाएंगे, -2x + 3y - 6 = 0। बाकी अभी तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिख रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिख रहा है, पहले x है फिर y है फिर -6 है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला, फिर हमारा a = -2, b = 3, c = -6, c -6 हो जाएगा, है ना। ये आ गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखिए आप, x = 3y, x = 3y दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन होगा 3y को इस तरफ लाएंगे, x - 3y = 0। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, तो हमें c का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा a = 1, x के सामने 1 है, b = y के सामने क्या है हमारा -3 है, और c = क्या है हमारा कांस्टेंट 0 है। ठीक है, c का फुल फॉर्म कांस्टेंट नहीं है, c हमारा एक वेरिएबल दिया है जिसका हमें वैल्यू पता है। ठीक है, फिफ्थ आप देखिए आप 2x = -5y। फिफ्थ आपका 2x = -5y। यहाँ पे देखिए -5y को इस तरफ लाएंगे, 2x + 5y = 0। -5y को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस हो जाएगा। प्लस जब हो जाएगा तब हम यहाँ पे हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे हम a b और c लिख सकते हैं। a हमारा होगा 2, b हमारा होगा 5, c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा होगा 0। ठीक है, यह था आपका फिफ्थ नंबर। अब सिक्स्थ वाला देखिए, 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0। 3x + 2 = 0। यहाँ पे हमारा y नहीं है, तो 3x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज 3x + 0y, है ना। यह हमारा नहीं भी लिख सकते हैं, हम बस समझने के लिए लिख दिया है ताकि हम समझ सके कि हमारा b क्या हो सकता है। ये हमारा b नहीं होगा, ये हमारा b नहीं होगा, कांस्टेंट हमारा हमेशा c होता है, b हमारा ये हो जाएगा। a = क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट था हमारा ax + by + c था ना, तो y के सामने जो होता है वो हमारा b होता है, c तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो a = 3, b = 0, c = 2। ये कभी गलती से भी आप सी मत बोल दीजिएगा कि 2 हमारा सी है, ये आप नहीं बोल सकते। ठीक है, सॉरी 2 हमारा, इसको आप गलती से भी बी मत लिख दीजिएगा, ये हमारा बी का भी नहीं हो सकता, ये हमारा सी ही होगा। ओके, तो ये हो जाएगा सिक्स्थ नंबर। और सेवेंथ है आपका y - 2 = 0।
y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका x नहीं दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है तो हमारा 0x हो जाएगा ना, 0x प्लस 1y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बाकी तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही था तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे a हमारा है 0, b हमारा है, b हमारा है 1, c हमारा है माइनस टू, है ना। a हमारा है 0, b हमारा है माइनस 1, c हमारा माइनस टू है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है 5 माइनस टू एक्स। सॉरी 5 इक्वल टू टू एक्स, 5 इक्वल टू टू एक्स है हमारा। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x इस तरफ लाएंगे, 5 इक्वल टू टू एक्स दिया हुआ है ना, तो इसको हम 5 माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब ये हम यहाँ पे अगर पूरा को हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप ये समझ लीजिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे 5 इक्वल टू टू एक्स होता है तो मतलब 2x इक्वल टू 5 होता है ना। 5 इक्वल टू टू एक्स मतलब 2x इक्वल टू 5, ये तो होता है। अब हम 5 को इस तरफ लाएंगे, 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, है ना। तो हो गया। अब हम हमारा यहाँ पे b का वैल्यू होता है, a का वैल्यू होता है 2, b का वैल्यू होता है क्या, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा हमारा 0, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 0 है, यहाँ पे y नहीं है हमारा, इसलिए b का वैल्यू 0 हो जाएगा। c हमारा होगा -5, ये -5 हमारा कभी गलती से भी हमारा b नहीं होगा -5, ठीक है। तो यह था आपका एक्सरसाइज 4.1। ऐसे हम a b और c पता लगाते हैं। a हमारा x के सामने होता है, x का कोफिशिएंट, और b हमारा y का कोफिशिएंट होता है, और c हमारा जो कांस्टेंट दिया होता है वो हमारा c होता है। अगर यहाँ पे अगर आपका देखिए ये 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो है ना, 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो नहीं बनाकर अगर 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस रूट 2 है इक्वल टू जीरो दिया होता, तो यहाँ पे ये वाला a होता जाता, ये वाला b हो जाता, और ये पूरा का पूरा हमारा c हो जाता, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ये c हमारा होता है -5 प्लस रूट 2, ये ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2, जहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।